Hello guys, China keen to recruit Gorkha soldiers into PLA. Will it become the third country after UK and India to hire the fearless man? चाइना जो है गोरखा सोल्जर्स को अपने आर्मी में अपने मिलिट्री में मिलाना चाहता है। क्या ये दुनिया का ऐसा तीसरा देश होगा जो यूनाइटेड किंगडम और इंडिया के बाद इन सोल्जर्स को अपने आर्मी में भर्ती करेगा? नॉट अ सिंगल नेपालीज गोरखा will be joining the Indian Army in 2023. The communist government in Nepal has decided not to allow the 1,300 odd Gorkhas who join the Indian Army annually to be recruited. The predicament has been newly launched 4-year service Agnipath scheme of the Indian Army. कोई भी गोरखा सोल्जर जो है अब इस साल से इंडियन आर्मी को ज्वाइन नहीं करेगा 2023 के लिए। कम्युनिस्ट गवर्नमेंट जो है नेपाल में उसने डिसाइड किया है कि वो किसी भी 1300 और गोरखास जो कि हर साल इंडियन आर्मी को ज्वाइन करते हैं वो इस साल नहीं करेंगे आज से। और जो प्रेडिक्टमेंट है जो भविष्यवाणी की गई है ये न्यूली लॉन्च हुई है 4-year सर्विस अग्निपाथ स्कीम ऑफ इंडियन आर्मी के खिलाफ। तो जो अग्निपाथ स्कीम है उसके खिलाफ ऐसा निर्णय नेपाल की गवर्नमेंट ने लिया है। बट अनदर चिलिंग इफेक्ट कुड बी वेटिंग इन ऑलरेडी फ्रॉस्ट इंडो नेपालीज टाइज communist China, which has long been integrated by the motivated behind Nepalese youth joining the Indian Army, may seek the communist government in Nepal to allow the Gorkhas to join the People Liberation Army. चाइना चाहता है कि आप इंडिया को छोड़ के आप हमारी सेना में आइए, तो इसके लिए गोरखा सोल्जर्स और वहाँ के गवर्नमेंट को वो मनाना चाहता है। There is an apparent effort by China which under the Mao general plan wanted to gobble up Nepal as one of the 5 fingers of occupied Tibet to exploit the communist government in Nepal to create an anti-India sentiment in the Himalayan nation. चाइना चाहता है कि नेपाल में नेपाल के लोग इंडिया के खिलाफ बोले, इंडिया का विद्रोह करें, तो इसीलिए वो वहाँ के सोल्जर्स को अपनी सेना में भर्ती करना चाहता है। गोरखा, रिस्पेक्टेड ग्लोबली एज अ फर्स्ट सोल्जर, हैज बीन रिक्रूटेड इन द इंडियन आर्मी एंड अर्लियर इन ब्रिटिश आर्मी सिंस 1815. द ब्रिटिश हैड रेस्ड गोरखा रेजिमेंट एंड दे फॉट ब्रेवली इन वेरियस मिलिट्री एक्सपीडिशंस. गोरखा जो है उनको पूरी दुनिया में फर्स्ट सोल्जर के नाम से जाना जाता है, इंडियन आर्मी में रिक्रूटेड हैं और ब्रिटिश सोल्जर में भी थे ये पहले 1815 से। ब्रिटिश ने रेस्ट किया था गोरखा रेजिमेंट को और जो गोरखा रेजिमेंट था उसने बहुत सारे बैटल में बहुत सारे युद्धों में एकदम बाजी के साथ मतलब अपने दिल सीना टान के लड़ा था दुश्मनों के खिलाफ। लेटर ऑन आफ्टर द इंडिपेंडेंस इन 1947 इंडियन आर्मी रिटेन्ड 6 regiments of Gorkha soldiers while 4 went to the British Army, the part of trumped agreement between the India, Nepal and UK. बाद में जब इंडिया आज़ाद हो गया 1947 में इंडियन आर्मी ने एक एग्रीमेंट किया नेपाल और यूके के साथ, जिसमें से 6 में से रेजिमेंट में से 4 जो थी ब्रिटिश आर्मी के पास चली गई एज अ पार्ट ऑफ ट्राइफेड एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया, नेपाल एंड यूके. इंडियन आर्मी नो मोर lucrative. In 1947, Pakistan was also said to have staked claim to Gorkha regiment, but Nepal did not consent to it. In fact, after 1962 war with the India, the PLA also requested Nepal Gorkha soldiers, but Nepal turned the request down. 1947 में पाकिस्तान में गोरखा सोल्जर्स जो थे रेजिमेंट था उनको अपने में भर्ती करना चाहता था, लेकिन नेपाल ने इसके लिए मना कर दिया। और 1962 में जब इंडिया वर्सेस पाकिस्तान हो रहा था पीएलए ने रिक्वेस्ट किया था नेपाल गोरखा सोल्जर्स को, लेकिन नेपाल ने उसके रिक्वेस्ट को मना कर दिया था। This century-old link is now under the duress owing to a new recruitment scheme of the Indian Army launched in 2022. It resulted in furor in both India and Nepal. ये जो अब इंडिया और नेपाल में बहुत सालों से जो दोस्ती चली आ रही है अब धीरे धीरे कम होती जा रही है, क्योंकि इंडिया ने अग्निपाथ स्कीम लॉन्च किया जिसके तहत 4 साल रिक्रूटमेंट किया जाएगा सोल्जर्स का। इसलिए नेपाल ने अपने सोल्जर्स को मना कर दिया कि आप वहाँ नहीं जाएंगे, खास करके गोरखा रेजिमेंट के सोल्जर को जो कि हर साल इंडियन आर्मी में रिक्रूटमेंट कराते हैं। अंडर द न्यू स्कीम द इंडियन गवर्नमेंट हैज़ ड्रास्टिकली अल्टर्ड द रिक्रूटमेंट procedure to cut down the burgeoning pension bill and simultaneously make the forces younger and learner. The new scheme entails catching recruits young, conducting a part of their training on a job, and returning 3/4 of the batch after 4 years without any pension but with a compensation package. नए स्कीम के तहत इंडियन गवर्नमेंट ने ड्रास्टिकली मना कर दिया रिक्रूटमेंट प्रोसीजर, मतलब कट डाउन कर देगी बर्गनिंग पेंशन। इंडियन आर्मी को पेंशन देना पड़ता है, आर्मी जो इंडियन आर्मी में जितने भी मतलब फोर्सेज हैं वो सब जो ज्वाइन करते हैं उसके बाद जब रिटायर हो जाते हैं तो उनको पेंशन देना पड़ता है। उस बोझ को इंडियन आर्मी ने इंडिया की गवर्नमेंट ने कम करने के लिए इस अग्निपाथ स्कीम को लॉन्च किया है, और जिसके तहत वो लोग यंगर और लीनर जवानों को अपने सेना में भर्ती करेंगी। न्यू स्कीम इंटेल्स करती है कैचिंग करना रिक्रूट्स यंग, कंडक्ट करती है पार्ट ऑफ देयर ट्रेनिंग ऑन द जॉब, तो जॉब ट्रेनिंग देती है, और 3/4 ऑफ द बैच में रिटेन भी करती है आफ्टर 4 years without any pension but with compensation package. तो यहाँ पे compensation package में मिलता है लेकिन कोई pension नहीं मिलता है। The Indian Army has been lucrative for the Nepalese youth as the payment has been 2.5 times of what Nepalese Army pays, and the pension provides economic and social security. The job in the Indian Army also provides Nepali nationals with the option of to settle down in India.
इंडियन आर्मी जो है वो नेपाली यूथ को अपनी सेना में भर्ती करना चाहती है, क्योंकि जो पेमेंट है वो 2.5 टाइम्स ज़्यादा है जितना नेपाली आर्मी को दिया जाता है उससे ज़्यादा। और जो पेंशन है वो प्रोवाइड करती है इकोनॉमिक और सोशल सिक्योरिटी। द जॉब जो इंडियन आर्मी में वो प्रोवाइड करती है नेपाली नेशनल्स को इंडिया में सेटल होने के लिए। But Agnipath changes that there are 7 Gorkha regiments in Indian Army with 40 battalions and a total of 40,000 soldiers, but only 1/4 of them are of Nepalese origin. There are 1 to 6,000, यानी 12,66,000 Gorkha pensioners of the Indian Army in Nepal, and there is an Indian ex-serviceman welfare organization in Nepal working for retired army personnel. अग्निपाथ जो है, जो स्कीम आई है उसने सब कुछ बदल दिया है। यहाँ पे 7 गोरखा रेजिमेंट्स है इंडियन आर्मी में, जिसमें 40 बटालियन है और टोटल 40,000 जवान है, लेकिन केवल 1/4 यानी 25% ही नेपाल से ऑरिजिन रखते हैं। और यहाँ पे उन लोगों में से संख्या जो है वो बताया गया है 126,000 गोरखा पेंशनर्स जो है इंडियन आर्मी नेपाल में भेजती है, मतलब वो जो रिटायर हो चुके हैं उनको पेंशन देती है। और इंडियन एक्स सर्विसमैन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन जो है नेपाल में वर्क करता है रिटायर्ड आर्मी पर्सनल्स के लिए। तो आप देख सकते हैं गोरखा रेजिमेंट इंडियन आर्मी के फोटो को, तो यही है गोरखा रेजिमेंट के जवान। Salaries and pensions of the Indian Army Gorkha soldiers form a significant part of income in a rural Nepal. The Nepalese soldiers in the Indian Army bring US $620 million in a remuneration, while the Nepal's defense budget is $420 million. जो सैलरीज और पेंशन है जो इंडियन आर्मी गोरखा रेजिमेंट्स को देती है, वो जो होता है अपने देश में जब जाते हैं तो उनका जो बजट होता है $620 मिलियन मान के चलो इंडियन आर्मी उन लोगों को देती है। और जो नेपाल का डिफेंस बजट है वो खुद $420 मिलियन है। Communist Nepal halts Gorkha soldiers from serving Indian Army. Nepalese government led by the communists who are against the Nepalese Gorkha serving in Indian Army historically halted the recruitment process using the refusal by the Indian government to make an exception for the Gorkha soldiers under the Agnipath scheme. The Indian establishment has been hoping that the recruitment process will commence once elections are over in Nepal, but still has been no movement. तो जो नेपाल की गवर्नमेंट है, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है, उसने मना कर दिया कि हम अपने जवानों को यानी गोरखा सोल्जर्स को नहीं भेजेंगे इंडियन आर्मी में, क्योंकि वहाँ पे अग्निपाथ स्कीम है जिसके तहत उन लोगों को 4 साल की केवल नौकरी मिलेगी। इसलिए हम उनको मना कर रहे हैं कि वो वहाँ ना जाए, और हमारी सरकार ने इसके खिलाफ एक्शन भी ले लिया। लेकिन अभी वहाँ इलेक्शन चल रहे हैं, और इलेक्शन जब खत्म हो जाएगा उसके बाद हो सकता है इंडियन आर्मी और यहाँ की इंडिया की गवर्नमेंट फोर्स करे या कुछ रिलेशंस बनाए, टाई करे, जिसके तहत एग्रीमेंट करेगी, और हो सकता है गोरखा सोल्जर्स आ जाए फिर से इंडियन आर्मी में। I really hope that the Nepal government will take a favorable view on it and start the recruitment process. Lieutenant General D.S. Huda told the Eurasian Times the recruitment is mutually beneficial as it gives them employment and the Gorkha veterans act as a goodwill ambassador between the two countries, Huda said. तो एक रिटायर्ड कर्नल ने कहा है कि जो गोरखा सोल्जर्स हैं उनको पेंशन भी मिलती है, साथ में अगर वो इंडियन आर्मी के लिए काम करेंगे तो इससे दोनों देशों के संबंध और मजबूत होंगे। आने वाले समय में इंडियन आर्मी और इंडिया की गवर्नमेंट नेपाल की हमेशा मदद करेगी, और इसका प्रूफ भी हम लोगों ने कोरोना के समय दिया ही था गाइस। तो इसलिए नेपाल को ऐसा एक्शन लेना ही चाहिए जिससे इंडिया का फ़ायदा और उसका भी। Officer belonging to the 4x4 Gorkha regiment also emphasized that the recruitment halt will not affect the preparedness of the Indian Army, which has Gorkha regiment drawing troops from both India and Nepal. The vacancies will now be filled with Indian Gorkhas only. This is going to be massive loss for the Nepalese youth. ऑफिसर जो कि बिलोंग करते हैं 4x4 गोरखा रेजिमेंट से, उन्होंने कहा है कि जो रिक्रूटमेंट है वो इफेक्ट नहीं करेगी प्रिपेयरनेस इंडियन आर्मी की। उसने गोरखा रेजिमेंट्स को ड्रॉ कर दिया ट्रूप्स, नेपाल और इंडिया दोनों को। वैकेंसीज जो खाली जगह है वो फिल कर दिए जाएंगे केवल इंडियन गोरखास के द्वारा, और ये बहुत बड़ा लॉस होगा नेपाल के गोरखास के लिए। तो इसीलिए नेपाल को इसको रोकना चाहिए। द ओनली अदर ऑफिशियल गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट brings besides being soldiers in British and Indian armies available for the Nepalese youth is to work for Singapore police. तो केवल ऑफिशियल गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट जो होगा सोल्जर्स जो ब्रिटिश और इंडियन आर्मी को छोड़ने के बाद, वो नेपालीज यूथ जो होता है वर्क कर सकता है सिंगापुर पुलिस के लिए केवल। चाइना विल नॉट शाई फ्रॉम एक्सप्लॉइटिंग द सिचुएशन. गोरखा सोल्जर्स हैव प्रूव्ड देयर मेटल इन वेरियस वॉर्स. India fought in 1947 to 1948, 1965 and 1971 against the Pakistan and won against the China in 1962. And an integrated China funded a study in 2020 to find out what drives the Nepalese youth to join the Indian Army. चाइना को अच्छा नहीं लगेगा यदि गोरखा सोल्जर्स ज्वाइन नहीं करेंगे। वैसे हम लोग भी नहीं चाहते कि ज्वाइन करें, क्योंकि चाइना जो है इंडिया के खिलाफ हमेशा रहता है, और पाकिस्तान को तो मुंह तोड़ जवाब दिया गया गोरखा सोल्जर्स के द्वारा। इसलिए पाकिस्तान तो उनको लेने की सोचेगा भी नहीं, क्योंकि पाकिस्तान को लगातार 3 युद्धों में गोरखा सोल्जर्स ने अच्छी खासी सजा, मतलब अच्छा खासा एकदम कड़ा मुकाबला करके उनको हराया था। और 1962 में जो चाइना के साथ युद्ध हुआ था उसमें भी गोरखा सोल्जर्स ने कुछ भूमिका निभाई थी। इसी के तहत
जो है चाइना जो है इसने फंड किया था एक एक्सपेरिमेंट करने के लिए, स्टडी करने के लिए 2020 में, कि फाइंड करने के लिए क्या नेपालीस के जो जवान हैं इंडियन आर्मी में क्यों जाते हैं। एज अ मॉइस्ट इन नेपाल गॉट अ से इन द गवर्नमेंट प्रोसेस, द क्लेमर अगेंस्ट द नेपालीस यूथ जॉइनिंग द इंडियन आर्मी हैज़ बीन राइजिंग। देयर हैव बीन डिमांड्स दैट द इंडिया शुड नॉट पोस्ट नेपालीस गोरखा अगेंस्ट चाइना इफ देयर इज़ अ वॉर। नेपाल के जो गवर्नमेंट है वो चाहती है कि आप नेपाल के लोगों को लीजिए, मतलब नेपाल के बच्चों को, जो यूथ हैं उनको अपनी सेना गोरखा रेजिमेंट में ज्वाइन करवाइए, लेकिन यदि इंडिया वर्सेस चाइना होता है तो उसमें आप नेपाल के रेजिमेंट को चाइना के खिलाफ नहीं उतारेंगे। तो इसका क्या मतलब है गाइस यार? तो हम लोग पेंशन भी दें, पैसा भी दें, सब कुछ दें, लेकिन आप अगर चाइना के खिलाफ युद्ध नहीं करने के तैयार है तो हमारे लोग के लिए क्या फ़ायदा? तो ये तो भाई गलत है। नेपाल को इसके ऊपर भाई फिर से सोचना चाहिए। एज द मोस्ट चीफ एंड द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ द नेपाल, पुष्पा कमल दहल Prachanda visits the India this month. It will be important issue. The presence of a communist government in Nepal has also bolstered China to make inroads into the country. तो जब से ये जो गवर्नमेंट आई है नेपाल में, उसने चाइना को मना लिया है। चाइना उसके साथ मिलके नेपाल में रोड बना रहा है, जो इंडिया के लिए बहुत बड़ा खतरा है। इंडिया इस इशू को लेकर भी बात करेगा, साथ में जो गोरखा रेजिमेंट है उसको लेकर ही बात करेगा। चाइना में जंप इन टू रिक्रूट गोरखा सोल्जर्स। चाइना हो सकता है गोरखा सोल्जर्स को अपने आर्मी में मिला ले, ये संभावना है। रूमर्स are rife about China exploring options to recruit Gorkhas in its rank and file, but it remains to be seen if Nepal is ready to take that drastic step. चाइना जो है मिलाने को तैयार है गोरखा सोल्जर्स को, बट ये देखना जरूरी होगा कि क्या नेपाल की गवर्नमेंट, नेपाल की जनता तैयार है चाइना से मिलने के लिए। द रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड नेपाल हैज़ बीन रोलिंग डाउनहिल इन द लास्ट डिकेड। द इंडिया बैक्ड इकोनॉमिक ब्लॉकेट ऑफ नेपाल further posted towards the China to counter the dependence on its farmer. China has been quick to step up. ये रिलेशनशिप जो दोनों संबंध है इंडिया और नेपाल में, वो आने कुछ पिछले समय में हम लोगों ने देखा, कुछ पिछले सालों से वो गिरते गए, और अब जो है चाइना जो इसका फ़ायदा उठा रहा है। वो चाहता है कि इंडिया में जो लोग गोरखा रेजिमेंट में जाते हैं नेपाल की तरफ से, वो हमारे पीएलए में ज्वाइन करें, और हम लोग उनको डबल पैसा भी देंगे, क्योंकि जानते ही गाइस चाइना के पास इकोनॉमी उसकी बड़ी है और वो उन सोल्जर्स को लुभाने की पूरी कोशिश करेगा। फॉर्मर इंडियन फॉरेन सेक्रेटरी एंड एम्बेसडर टू चाइना विजय गोखले said in a research paper, China has three objectives. First, to deepen political and economic integration with Nepal, to erode its dependence on India and minimize the United States' ability to retain China's security in Tibet. जो फॉर्मर इंडियन फॉरेन सेक्रेटरी और एम्बेसडर थे, जो कि चाइना में रहते थे, विजय गोखला, इंडिया की तरफ से, उन्होंने रिसर्च पेपर में कहा है कि चाइना के 3 ऑब्जेक्टिव हैं। पहला है वो नेपाल के साथ अपने संबंध को मजबूत करे, जिससे जो अमेरिका है वो तिब्बत के बारे में सोचना बंद कर दे, उसकी कोई पावर वहाँ काम ना करे। तो गोरखा राइफल्स मार्चिंग कंटिनेंट पासेस थ्रू द राजपथ ऑन द ओकेशन ऑफ 67th रिपब्लिक डे परेड 2016। तो आप देख सकते हैं यही गोरखा रेजिमेंट है, जिसमें कुछ नेपाल के हैं, कुछ इंडिया के हैं, और ये जवान जो है परेड में है 67th रिपब्लिक में। सेकेंड, टू टर्न नेपाल इनटू अ ट्रांजिट स्टेशन टू फॉर कॉमर्स इनटू साउथ एशिया, आर एज अ बफर वेयर द चाइना एक्सपेक्ट्स टू डिफेंड इट्स सोवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी इफ नीडेड, डिपेंडिंग ऑन हाउ द रिलेशन विद इंडिया इन्वॉल्व इन अ डिकेड्स अहेड। चाइना जो है नेपाल को पूरी तरह से इस्तेमाल करना चाहता है। आने वाले समय में हम लोगों को पता है कि इंडिया और चाइना के रिलेशन पूरी तरह से खराब हो जाएंगे। इसको लेके चाइना जो है नेपाल को अपने एक अच्छे लोकेशन की तरह यूज़ करना चाहता है, जिससे वो इंडिया के खिलाफ बहुत घातक हमला कर सके। इसलिए इंडिया पूरी तरह से सावधान है। अब देखते हैं आगे क्या क्या करती है इंडिया की गवर्नमेंट। थर्ड, टू क्रिएट अ साइनो-सेंट्रिक ऑर्डर इन साउथ एशिया बिकॉज इफ नोज इट कांट हार्बर एम्बिशन टू बिकम अ ग्लोबल हार्मन अनलेस इट फुली कंट्रोल्स इट्स फॉर फ्री। चाइना जानता है कि अगर उसको पूरी दुनिया में राज करना है, यानी उसको खास करके अमेरिका को, इंडिया को पीछे करना है, तो उसके लिए नेपाल से संबंध जरूरी है, और इसीलिए वो वहाँ की सेना को, जो रेजिमेंट है जो इंडिया में जाती है, उनको अपने में ज्वाइन कराना चाहता है। द हिमालयन नेशन इज इंपॉर्टेंट टू चाइना टू सिक्योर इट्स साउथ वेस्टर्न बॉर्डर फ्रॉम इंडिया एंड नेशनलाइज द यूएस प्रेजेंस इन द कंट्री। नेपाल हैज बीन टोटेड एज अ नेसेसरी फॉर द यूएस इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी। अमेरिका जो है इंडो पैसिफिक में, यानी इंडो पैसिफिक जो एरिया है, वहाँ पे अपनी सेना को मजबूत कर रहा है, अलग अलग देशों से अपनी सहायता ले रहा है, साथ में कुछ जगहों पे पैसा दे के अपने सेना को वहाँ खड़ा कर रहा है, ताकि वो चाइना को आने वाले समय मुंह तोड़ जवाब दे सके। इसलिए चाइना जो है नेपाल को अपनी तरफ करना चाहता है, जिससे चाइना जो है अपने कुछ एरिया से, जिसमें साउथ वेस्टर्न बॉर्डर जो है इंडिया से जो सटा हुआ है, उससे एकदम मजबूती से खड़ा रहे और इंडिया को आने वाले समय में जवाब दे पाए। लेकिन वो भूल जाता है कि इंडिया जो है उससे भी आगे दिमाग लगा के उसके अगल बगल ही देशों में अपने अपने बैटल के लिए अपने ट्रूप्स को वहाँ तैयार रखा है। Chinese writings claim that the United States is inflating Nepal to turn it into a high-altitude scientific and military monitoring base. चाइना की जो राइटिंग है, मतलब चाइना की जो न्यूज़ एजेंसी है, उसने कहा है कि अमेरिका जो है वो नेपाल को फोर्स कर रही है कि आप हमारे जो मिलिट्री के ऑपरेशंस हैं, मिलिट्री के जो इक्विपमेंट्स हैं, आप उसको अपने देश में आने दें, जिससे हम आपकी मदद कर सकेंगे और साथ में अपने दुश्मनों के ऊपर भी नज़र रख सकेंगे।
The past overturns by China for Gorkha soldiers have been rough. However, the ongoing imbroglio and the presence of a favorable dispensation in the Nepal paves the way for the brave Gorkha soldiers with a history of 200 years of gallantry into the PLA. पिछले कुछ सालों से इतिहास बदलते जा रहे हैं। हम लोग जानते हैं गाइस, हर किसी के साथ रिलेशन बनाना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए 200 सालों पहले का जो बहादुर का इतिहास था, जो गोरखा सोल्जर्स थे, अब हो सकता है आने वाले समय में चाइना में ज्वाइन करे, क्योंकि इसकी संभावना बढ़ते जा रही है। तो गाइस, जय हिंद, जय भारत। तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, बाय बाय।